मराठा आंदोलन जो है उसकी आंख तेज होती जा रही है और एक और जहां आंदोलन समर्थकों ने कई जगहों पर हिंसा की है, वहीं अब खबर ये आ रही है कि अब महाराष्ट्र पुलिस जो है वो आंदोलनकारियों पे जो हिंसक आंदोलन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई के मूड में आ गई है और अब मीटिंग जो है वो भी होने वाली है। कल एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आंदोलन समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया था। बीड में शरद पवार गुट के दफ्तर में भी आग लगा दी गई। बोर्ड नगर परिषद के दफ्तर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी और अब हिंसक आंदोलनकारियों पर महाराष्ट्र पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। हत्या का प्रयास करने के तहत हो सकता है मामला उनके ऊपर जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही जो कैबिनेट की बैठक है वो भी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। तो छत्रपति संभाजी नगर में भी बीजेपी विधायक के घर पर तोड़फोड़ की गई थी। सोलापुर और पंढरपुर में भी आंदोलन समर्थकों ने राज्य परिवहन निगम की जो बस है उसको आग के हवाले कर दिया था। सरकार में लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को अलग अलग जगहों से समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में मंत्रालय के ठीक बाजू में महात्मा गांधी का पुतला है, जहां पर जो है कई अलग अलग पार्टियों के जो विधायक हैं वो अब मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए। ये बताइएगा सर, आप लोगों की क्या मांग है? सरकार लगातार कह रही है कि पॉजिटिव है और मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए हर वो कदम उठा रही है, लेकिन थोड़ा समय की जरूरत लगेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला टिकाना है तो थोड़ा समय सरकार को चाहिए। समय तो इसमें लगने वाला है, ये सही बात है जी। और समाज को आरक्षण भी देना चाहिए, ये भी बात सब घटक जो नीचे से है सबकी मांग है। अभी मराठा समाज में देखो, पुराने टाइम में सब खेती जो थी वो ज़्यादा प्रमाण में उनके पास थी, तो अभी वो कम हो रही है। मराठा समाज का जो तरुण वर्ग है, ये सब तरुण अभी परेशान है। उसको ना तो कहाँ पे नौकरी मिल रही है, ना कोई जॉब में अपना बिजनेस में हो जा रहा है, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है सब। खेती बारिश की वजह से खेती में मैं भी खुद शेतकरी हुआ, मैं खेती करता हूँ, मेरे घर वाले सब खेती करते हैं। खेती का कुछ ये नहीं, खुले आसमान के नीचे का हम हमारा व्यवसाय करते हैं। कभी उसमें बारिश ज्यादा हुई तो भी नुकसान होता है, कम हुई तो भी नुकसान होता है। अगर ज्यादा फसल हुई तो भी उसको भाव नहीं मिलता है, कम हुई तो ऊपर उठता नहीं है। ये सब बात है। हमारी मांग है इसमें एक विशेष अधिवेशन बोलो, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। हम सब पार्टी के जो विधायक है, हम सब इस आरक्षण के लिए वहाँ पे आवाज उठाने वाले। और ऐसा कोई नहीं, धनगर समाज के लिए भी हमारी सबकी मांग है। जिस समाज को, क्योंकि जो तरुण वर्ग है उनके लिए आरक्षण होना जरूरी है। मुस्लिम समाज के लिए भी जो 5% कुछ तो भी आरक्षण दिया था वो भी होना चाहिए। हमें उनके बारे में कुछ कहना नहीं, अगर उनको मिलता है तो मिलने दो, लेकिन हमारी भी जरूरत है रिजर्वेशन की, वो हमें रिजर्वेशन आरक्षण मिलना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक कंसेंसस दिख रहा है कि पहली बात तो ये है कि सरकार को वक्त देने की जरूरत है। दूसरा, मोदी सरकार ने इस पर इंटरवीन करने की जरूरत है, जो कि विशेष सत्र के माध्यम से जो 50% की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने डाल रखी है उसमें संशोधन करना चाहिए और जिनका हक है उन लोगों को ये आरक्षण मिलना बहुत आवश्यक है। ये यहाँ पर जो विधायक है उनकी यहाँ पर भूमिका बनती हुई दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, यहाँ पर मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार तेज होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर महाराष्ट्र में हिंसक हुए हैं प्रदर्शन। अब किस तरह का एक्शन लेने की तैयारी कर रही है महाराष्ट्र पुलिस उनके ऊपर? जी देखिए, अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार खास तौर से कल जिस तरह की हिंसा का बीड सोलापुर में देखने को मिली, कई विधायकों के घर पर जो है वो आगजनी देखने को मिली। इसके अलावा शरद पवार गुट का जो बीड में कार्यालय था उसे भी आग के हवाले कर दिया गया और ये हरकत करने वाले जो आंदोलनकारी थे उनको चिन्हित करते हुए सरकार जो है उन पर हत्या का प्रयास करने जैसे मामले के तहत जो है वो कार्रवाई करने के मूड में है और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और कल देर रात को जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच चर्चा हुई उस दौरान
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी कई आला अधिकारी मौजूद थे और उनको इस तरह के निर्देश जो है वो दिए गए। दरअसल सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार मराठा आरक्षण देने के पक्ष में है और उस की तरफ कदम बढ़ा रही है और ऐसे में अगर इस तरह का कोई हरकत करता है और इसे हिंसक बनाने की कोशिश करता है तो उस पर अब कड़ी कार्रवाई करने का वक्त आ गया। और इसीलिए जो हमें सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश जो है वो सरकार यहाँ पर करती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल रौनक, अब जब बैठकों का दौर जो चल रहा है उसमें जिस तरह से आज आपने बताया कि जो जरांग पाटिल हैं उनसे भी शिंदे की बातचीत हुई है, वहां पर एक तरफ इधर बैठकें चल रही है, एक तरफ उनका रुख इस वक्त कुछ बदला है अब मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद? जी देखिए, फिलहाल तो मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है। उनसे मुलाकात करने के लिए कई नेता जो है वो इस वक्त जालना के अंतरवाली सराठी गांव में पहुंचे हुए उनसे बातचीत और उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से कल 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक का आयोजन इस पूरे मामले को लेकर किया गया है। थोड़ी देर बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाना है और शरद पवार भी इस पूरे मामले पर अपनी भूमिका साफ रख सकते हैं। तो राजनीति भी इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन सभी का इंतजार है कि जिस तरह की विनती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे पाटिल से की है कि सरकार हर वो कदम उठा रही है और मराठा आरक्षण देने के पक्ष में है, लिहाजा आपका अनशन जो है आपने खत्म करना चाहिए, उस पर मनोज जरांगे पाटिल की अब क्या भूमिका रहती है इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है।